जितेंद्र जी ने प्रयास किया अपनी बातों को रखने के लिए। जो भी उनका अनुभव रहा, उन्होंने अपनी बातें शेयर की। तो बहुत बढ़िया सर। गुड इवनिंग, नमस्कार ऑल माय इन्फी कॉइन फैमिली मेंबर्स। और हर रोज प्रयास जारी है सब लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर अचीवमेंट कर पाएं। लेकिन कुछ लोग जो है मैदान पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो थाईलैंड जा रहे हैं वही तैयारी कर रहे हैं, और जो थाईलैंड नहीं जाना चाहते हैं वो दूर कगार से खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप थाईलैंड की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली नहीं थाईलैंड होगा तब भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन केवल थाईलैंड जाने वाले ही करेंगे, बाकी के लोग काम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सिस्टम है, काम है, प्रोसेस है, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। कुछ लोग रात दिन एक करके इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इस प्लान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्लान को समझने के लिए बहुत सारी चीजें जो पाइपलाइन में हैं, जब वो चीजें हमारे सामने आ जाएंगी तो आपको ये चीज, ये प्लान एकदम अजूबा लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस जो मैदान पे होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस को आप ना छोड़ें। डेली एक आधे आदमी से आपकी चर्चा होनी चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। नहीं प्लान देते हैं, बातचीत होनी चाहिए, टेलीफोनिक होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, गूगल मीट के जरिए होनी चाहिए। जैसा भी आप ठीक समझते हैं, जो भी आपकी लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट के ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। उन लिस्ट में लोगों को क्या बेनिफिट होगा, सिस्टम से ग्लोबल कम्युनिटी का क्या बेनिफिट होगा, सिस्टम से आपके टूर का क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। अभी शुरुआती दौर है, जो लोग भी यहाँ पे आएंगे तो आगे चल के उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे कुछ लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं, सिस्टम की इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं। होता क्या है कि आज सब लोग सोच रहे हैं कि अभी जो होना था पहले होना था हो गया। कुछ लोग पहले लग गए, पहले लग जाते तो ज्यादा बेटर होता। पहले और आखिरी और बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन से आपको काम समझ में आएगा, जिस दिन से आपकी टीम आपको साथ देगी, आप अपनी टीम के साथ काम करने की शुरुआत करेंगे, उस दिन से सारी चीजें चेंज होना चालू हो जाएगी। आप हमेशा पहले पहले लोग सोचते रहते हैं। हम जब एक कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर हम लोग जुड़े थे, पर्ल वाइन के अंदर, जब मैंने मेरी आईडी उसे जब लगाई थी, एट दैट टाइम 3.5 लाख या 4 लाख लोग लग चुके थे। उसके बाद मेरी आईडी लगी थी। तो मैंने मेरे साथी से, कलीग से, दोस्त से मैंने पूछा था कि आप मेरी इसके अंदर आईडी लगा रहे हो, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमसे पहले कितने लोग जुड़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी अभी जुड़ा हूँ, एक 10-15 दिन मुझे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3-4 लाख लोग जुड़ चुके हैं, उसके बाद हमारा नंबर लगा है। तो मतलब कितने साल से ये चल रहा है। तो उन्होंने कहा है शायद 2015 से चल रहा है, पूरी आइडिया नहीं है, पूरी आइडिया नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा था, चलो ठीक है देखते हैं। तो 2015 से चल रहा है, और मैं 2019 में आधा बीतने के बाद मैं उसमें जुड़ा था। और आज हम इन्फी में जहां पर हम हैं, तो मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर के 100-200 लोगों में कहीं ना कहीं शायद हमारा नंबर हो। शायद 300-400 लोगों के अंदर हमारा नंबर लगा हो, शायद। मैं ऐसा समझता हूँ। और उसके बाद भी आज भी जो गणित, जो रफ्तार जो चल रही है, वो 8,000 से ज्यादा नहीं होगी, शायद 8,500 होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। जिस हिसाब से आजकल कारवां चल रहा है, जो तैयारी लोग कर रहे हैं, तो शायद 8,500 हुई होगी। लेकिन जब तक आप उसकी तैयारी कर, जब तक आप उसमें लगा रहे हैं, प्लानिंग के साथ रहे, तो केवल पूल, केवल ग्लोबल पूल ही हमारा हमारा
उसके इंटेंशन आते हैं। सिस्टम भी नई चीज है। अगर दाएं बाएं राइट लेफ्ट होकर के अगर आप अपनी टीम बनाते हैं, थोड़े से 19-20 लोगों का जिनके साथ आपकी जान पहचान, जिनके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेशन में है, जो भी टच में है, जो आपकी लिस्ट के अंदर आपने जिनको शामिल किया है, उनको जोड़ने में काम हो जाए। और कोई नई चीज 15 अप्रैल को हमने हमसे कहा, 15 बाद कुछ ये हमारे आने वाली हैं, हम भी उसका इंतजार कर रहे थे, नया वाली आजकल 2 दिन हमारे बीच में आ जाएंगी। तो जिनके पास टीम है, जिन लोगों के पास टीम है, वो डेफिनेट करेंगे। लेकिन जिनके पास टीम नहीं है, तो जब लोगों स्पीड चलना चालू हो जाएगा तब आप टीम ढूंढने जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका वो काम नहीं हो पाएगा, या फिर वो अचीवमेंट्स आपके नहीं होंगे जो आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे जो भी रीजन हो, चाहे जो भी जरिया हो, किसी भी जरिए से आप अपनी टीम को कैसे एकत्रित करें, न्यू लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं, उनको आप अपने कैलकुलेशंस कैसे उनके सामने रखते हैं, अपनी प्लानिंग उनके साथ कैसे शेयर करते हैं, और इस बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है वो चीज आप कैसे उनको समझाते हैं, दैट इज पार्ट। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके पास टीम है, कल जाकर के स्पिन व्हील जो हमारे अतुल सर बार बार हमको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये अब आएगा, पूरी तरह से तैयार हो चुका है, शायद 19-20 कुछ कमी होगी जो एक आध दिन में ये चीज हमारे सामने आ जाए। उसके बाद आपका लकी ड्रॉ है, उसके बाद आपका ROI विथ अपग्रेड सिस्टम विथ ऑटो पूल। ये कैसा है मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। और उसके अंदर ऐसा कुछ है कि जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट्स भी आपके साथ अटैच होंगे, उसको भी आप इंजॉय करेंगे। पूल, ग्लोबल पूल आपका शायद 3 महीने में एक बार आए, शायद आपका 4 महीने में एक बार आए, 2 महीने में एक बार आपको ग्लोबल पूल आए। लेकिन ये जो अपग्रेड टर्म जो सिस्टम लेकर के आ रहा है, वो शायद डेली इनकम भी आपको मिल सकती है, वीकली भी है कुछ, तो जो भी अभी उनका सामने आने के बाद हमको समझ में आएगा। तो आपका उत्साह कभी कम नहीं होगा। एक बार आपको इनकम मिलने लगेगी, आपके वैलेट में आपको इनकम आने लगेगी, तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा। आप डेफिनेटली 4 आदमी को बताएंगे। किसको बताएंगे? जो पहले आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ शेयर करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये आपको भी अचीव करना है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने लोगों को नहीं जोड़ा, आप जब लोगों को ढूंढने जाएंगे तो पता चला कि वो लोग कहीं और जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनके साथ चर्चा ही नहीं हुई, वो किसी और जगह कहाँ पे लग गए हैं। तो जितने भी आपके नियर डियर हैं, जो भी आपकी लिस्ट है, उस सारी लिस्ट को आप सबको अप्रोच जरूर करिए। एक बार आप अप्रोच करिए, अप्रोच करके छोड़ दीजिए। आप अपना परफॉर्मेंस बताइए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप अपने बारे में बताइए, आप सिस्टम के बारे में बताइए, आपकी प्लानिंग बताइए। 2025 के एंड में आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कैसे कैसे आप टूर तैयारी कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या है, इस साल के अंत तक आप कितनी टीम बना लेंगे, कितने वर्किंग हैंड्स आपके साथ होंगे, कितने एक्टिव लोग होंगे, उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, या आपकी टीम को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को अलग अलग ढंग से आपको उनके साथ उनका माइंड ओपन करने की जरूरत है, उनके साथ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट बहुत सारा चीज जो आपके दिमाग में है उन तक पहुंचेगा, और उनके पास से एक सवालों की लड़ी आपके पास आएगी, जिसको एक एक करके वो सॉल्व करना चाहेंगे, और आप उसको कैसे सुलझाते हैं, जिस तरीके से आप सुलझाते हैं, तो सामने वाला भी आपसे इम्प्रेस होता है। क्योंकि चीज कोई भी अपने आप ऊपर नहीं जाती, सिस्टम कोई भी अपने आप ऊपर नहीं जाता, आपके वजह से ऊपर जाता है, आपकी प्लानिंग से ऊपर जाता है। एक आदमी बाहर निकलता है, एक आदमी आउट ऑफ द सर्कल काम करता है, एक आदमी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, उसके फॉलोअर्स सब लोग बन जाते हैं। सिस्टम ने कोई चीज लॉन्च की, कोई चीज आपके सामने रखी, उसको कितने लोग अचीव करते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने लोग ये सोचते हैं पास्ट लास्ट टाइम जो है हम ये नहीं कर पाए थे, आने वाले टाइम में हम इसको कैसे अचीव करेंगे, क्या एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, कैसे हम अपनी टीम को गाइड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो ये सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे को देख करके सारे रिकॉर्ड्स बीट होते चले जाते हैं। पहले सिस्टम ने एक छोटा सा टारगेट रखा था गोवा के लिए, 120 आईडीज इन 10 लेवल, 10 लेवल में यदि 120 आईडीज अगर होती हैं तो आप गोवा अचीव कर सकते हैं। लोगों ने खुल करके में काम किया, साथ दिया। आपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया, अपनी टीम भी इन्वॉल्व किया। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो आगे की उन्होंने प्लानिंग की कि अब हम आगे इस तरह से चलेंगे, इस ये प्लानिंग से चलेंगे, ये रणनीति से चलेंगे। जिस तरह क्लास में सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, उन सारे बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं तो सबको एक रैंक, एक स्टैंडर्ड, एक लेवल जब आप उसको पार करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो आपके सामने जो चीजें आती हैं वो अपर लेवल की आती हैं। तो आप जो पार कर चुके हैं, जो पास कर चुके हैं, आप उसमें मजबूत हो चुके हैं, अनुभव मिल चुका है, तो ऊपर वाले की आप तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हैं ऊपर वाली क्लास में, और जब आप नीचे जाकर देखते हैं, अपने से 1 साल 2 साल नीचे जाकर के देखते हैं, तो आपको लगता है ये तो बड़ा आसान है, ये तो मुझे एकदम बाय हार्ट है, ये तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब पहली बार आप वो काम करते हैं तो आपको लगता है यार ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये बड़ा मुश्किल है यार, ये नहीं होगा। कुछ हिम्मत हार जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं। और जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो उनके पास नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट चीजें आगे आगे बढ़ते हुए सारी चीजें उनके सामने आती हैं। और जो जो चीजें सामने आती हैं वो उनको फेस करते चले जाते हैं, तो वो एक फाइटर बन जाते हैं, वो लड़ने का स्पिरिट उनके अंदर आ जाता है। और जब ये स्पिरिट उनके अंदर आ जाता है तो उनको लगता है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मेरी टीम से करवा सकता हूँ, मैं मेरी टीम समझा सकता हूँ, मैं इस चीज को अचीव करना चाहता हूँ, मैं विन करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं मेरी टीम के साथ जाना चाहता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। तो ये भावनाएं ऑटोमेटिकली निर्माण होती हैं। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, मार्केट से रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग आपकी टांग पकड़ के खींचते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक एक चीज, एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आप अपने मनोबल को बना करके आप आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपका उत्साह जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसको फेस नहीं करते हैं, इधर प्रॉब्लम है छोड़ दो, दूसरी जगह जंप मारो, वहां पे प्रॉब्लम है उसको छोड़ दो, तीसरी जगह जंप मारो, तीसरे में प्रॉब्लम है चौथी जगह जंप मारो, ये मंकी जंप जो आप करते रहेंगे ना, तो जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, आप हमेशा भागने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, उसको फेस करना सीखिए, उससे लड़ना सीखिए। जैसे अगर आप लड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता आपके सामने निकल के आता है, आप उसका रास्ता ढूंढते हैं, साइडवेज ढूंढते हैं कि इसके अंदर मैं कैसे काम कर सकता हूँ, इन परिस्थितियों में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी टीम को कैसे आगे ले जा सकता हूँ। इन सारी चीजों पे जब आप विचार करना चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों का सजेशन, कोई आइडिया, चलते फिरते आइडिया आता है। आप कहीं मार्केट मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, किसी को देखते देखते आपको कुछ क्लिक हो गया कि यार ऐसा हो सकता है। लेकिन उस चीज की धुन अगर आपके दिमाग में सवार होगी, तो सुबह उठते ही आपको कुछ क्लिक हो गया, नहाते नहाते आपको कभी कुछ क्लिक हो गया, रात को सोते सोते कोई आइडिया आपके दिमाग में आ गई, कुछ क्लिक हो गया, आपने लिख के रख लिया, मोबाइल के नोटपैड में रख लिया, सुबह उसके ऊपर सोचा, अध्ययन किया कि ऐसे करूं तो कैसे होगा, कैसे होगा। सबके साथ ऐसा होता है, लोग ऐसा ही करते हैं। बस जरूरत इस चीज की है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं। आइडिया ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, और जो कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं तो कभी कभी वर्क करते करते भी आपको बहुत सारी आइडियाज आ जाती हैं कि नहीं ऐसे करेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो लेकिन जब आप प्रयास करेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो वो सोच डेवलप नहीं होती है। तो उस सोच को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल काम हमको करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल आप काम करेंगे, प्रैक्टिकल विजिट करेंगे, तो लोगों की कुछ ना कुछ सवाल आप सामने आएंगे। उन सवालों को सुनना, उनको डाइजेस्ट करना और उनको आंसरेबल बनना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आप इन चीजों को फेस करना सीख गए, उनको आंसर देना सीख गए, सिस्टम के पॉइंट्स जो पॉजिटिव हैं भी कर रहे हैं, किसी ने पूछा आपके पास जवाब ना हो,
आप किसी से डिस्कस करके उसका जवाब दीजिए, किसी और से पूछ करके दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ऐसा बार बार होता है, तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनका आप कैसे आंसर दे सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें जब जा करके आप मार्केट में करते हैं तो सब होता है। ऐसे ही आप थाईलैंड चले जाएंगे क्या? ऐसे ही आप टूर विन करेंगे क्या? ऐसे ही ये जो 13,98,100 का सिस्टम ने जो 10 के मैट्रिक्स का, सॉरी 4 के मैट्रिक्स का जो गणित वहां पर बनाया है, क्या ऐसे ही 12-13 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा? इतना आसान है क्या? इतना इजी है क्या? मार्केट में जा करके जरा 12-13 करोड़ रुपया कमा करके तो दिखाइए। साल भर में क्या, मैं बोलता हूँ 5 साल में कमा करके दिखाइए। आप में अगर वो कैपेबिलिटी है, अगर उस चीज को करने की, तो फील्ड कोई भी हो आप उसमें चमकेंगे, आप उसमें डायमंड की तरह चमकेंगे और ऑटोमेटिकली उभर के आ जाएंगे। जहां भी आप खड़े रहेंगे ना, आप अपना ब्रेन यूज करेंगे, अपनी एक्टिविटीज, अपनी आइडियाज को यूज करके उस चीज में भी प्रोग्रेस आप निकाल के लेके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे पास कोई तकलीफ आ गई तो कहीं हम भटक जाएं। कोशिश हमेशा ये कर कि जिस जगह पे मैं हूं वहां पे कुछ ना कुछ न्यू, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। बेस्ट विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को स्टेबल डाल करके आगे निकल, ऑटोमेटिकली शाइन। कभी ना कभी, आज नहीं कल, सूरज का संभव है। अगर रात है तो दिन पर होगा। हम करते ना, करते रहे, ज्यादा प्रयास देंगे, उतना ज्यादा हम इन कामों में सफल होंगे। तो मैं अपनी इतनी बात पे यहीं रुकना चाहता था, तो जो मुझे आप इनवाइट किया। बैक टू यू। जय हिंद, जय भारत, जय। थैंक यू सो मच।